10 मार्च 2025, एक ऐसा दिन जो आरा के लोग कभी नहीं भूलेंगे। वो कोई त्योहार नहीं था, ना ही किसी पॉलिटिशियन की रैली थी, लेकिन उस दिन आरा के गोपाली चौक पर एक ऐसी घटना घटी जिसमें सिर्फ गहने नहीं, लोगों का भरोसा भी लूटा गया। एक शाइनिंग शोरूम, चमकते हीरे, और एक डरावना प्लान जिसमें टाइमिंग, ट्रेनिंग और टेरर तीनों का परफेक्ट मिलन था। और इस बीच एक लड़की, शोरूम की एक सिंपल सी एम्प्लॉय, जिसने डर को मुंह तोड़ जवाब दिया। यह कहानी है बिहार के सबसे बड़े ज्वेलरी लूट की, जहां हर सेकंड में सब कुछ बदल गया। एक तरफ क्राइम का प्लान था और दूसरी तरफ एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी। सुबह के 10:30 का वक्त था। आरा का गोपाली चौक यूजुअल ट्रैफिक से भरा हुआ था। शोरूम खुल चुका था और स्टाफ अपने डेली काम में बिजी था। तनिष्क शोरूम, शहर का सबसे रेप्यूटेड ज्वेलरी आउटलेट, जहां रोज लोग अपने सपनों के गहने लेने आते थे। सिमरन 24 साल की शोरूम एग्जीक्यूटिव अपना काउंटर संभाल रही थी, हमेशा की तरह पोलाइट, प्रोफेशनल और फोकस्ड। उसका यह जॉब उसके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, यह उसका सपना था। पहली बार किसी ब्रांडेड स्टोर में काम मिलना, और वो भी आरा जैसे शहर में, यह उसके लिए एक अचीवमेंट था। उस दिन उसका बोनस मिलने वाला था, इसलिए उसके चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी। लगभग 10:45 पर शोरूम में कुछ लोग एंटर होते हैं। एक आदमी पैर में बैंडेज लगाए हुए था, जैसे कोई जख्मी हो। उसके पीछे 5 और लोग, कैजुअल जीन्स, शर्ट्स, कैप और मास्क पहने हुए। किसी ने कुछ खास नोटिस नहीं किया, क्योंकि मास्क तो अब रोज का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उन लोगों की मूवमेंट, वो आंखों का तालमेल, एक ट्रेंड पैटर्न जैसा लग रहा था। किसी ने घबराहट महसूस नहीं की, क्योंकि जब डेंजर प्रोफेशनल होता है तो वो आम दिखने की कला में मास्टर होता है। और फिर एकदम से पहला आदमी अपनी जैकेट के नीचे से पिस्टल निकालता है। सब जमीन पर लेट जाओ, ये लूट है। हाथ हिलाया तो गोली मिलेगी। एक पल में शोरूम का हर कोना साइलेंट हो जाता है। स्क्रीम, पैनिक, कस्टमर्स चीखने लगते हैं, स्टाफ फ्रीज हो जाता है। रॉबर्ट्स ने अपनी पोजीशन ले ली। 3 लोग काउंटर के पास, 2 लॉकर सेक्शन में और एक गेट कवर कर रहा था। सीसीटीवी चल रहा था, पर किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि उसे बंद करे। कहीं से साइलेंट अलार्म भी एक्टिवेट नहीं हो पाया। यह सब कुछ 30 सेकंड के अंदर हुआ। वो सिर्फ रॉबर्स नहीं थे, वो थे ट्रेंड क्रिमिनल्स। सिमरन, जो काउंटर के पास थी, कांप रही थी। उसका फोन काउंटर के नीचे था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, शायद कॉल करने के लिए, लेकिन एक रॉबर ने देख लिया। उसने फोन छीन के जमीन पे पटक दिया। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चीखी नहीं। उसने देखा, एक लॉकर अभी भी सिक्योर नहीं हुआ था। शोरूम का सबसे हेवी स्टॉक उस लॉकर में था, 3 करोड़ का माल। सिमरन ने अपने सीनियर को आंखों से सिग्नल दिया। बिना कुछ बोले उन्होंने क्वाइटली लॉकर क्लोज कर दिया और पिन डाल दिया। रॉबर्ट्स को यह बात पता भी नहीं चली। यह सिमरन का सबसे बड़ा मूव था, जिससे शोरूम का 30% माल बच गया। रॉबर्ट्स का प्लान टाइट था। उन्होंने शोरूम की हर ग्लास ट्रे से गहने भरने शुरू किए। उनके पास बैग्स थे, कस्टमाइज्ड जिप लॉक वाले, ताकि सब कुछ जल्दी फिट हो जाए। उन्होंने 10 करोड़ के आसपास माल 7 मिनट में समेट लिया। हर एक रॉबर की रोल डिफाइंड थी। एक सीटीवी की फुटेज को ब्लर करने की कोशिश कर रहा था, दूसरा हर काउंटर पे टाइम लिमिट दे रहा था। यह सब किसी लोकल गैंग का काम नहीं लगता था। यह प्लानिंग कम से कम 2 से 3 महीने पुरानी थी। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला, इस गैंग ने शोरूम की डिलीवरी रूटीन, गार्ड टाइमिंग्स, सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट्स सब रिकॉर्ड किया था। और तब जाके यह दिन चुना गया था। शोरूम के बाहर एक स्कॉर्पियो एसयूवी खड़ी थी, इंजन ऑन, ड्राइवर अलर्ट। तभी एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने नोटिस किया कि गाड़ी की नंबर प्लेट मुड़ी हुई है। उसने सस्पिशन से वायरलेस पे मैसेज भेजा। 5 मिनट के अंदर आरा पुलिस एक्टिव हो गई। जब रॉबर्ट्स शोरूम से निकले, तब तक पुलिस ने 3 चौक पे नाकाबंदी लगा दी थी। स्कॉर्पियो ने फुल स्पीड में बक्सर रोड की तरफ भागना शुरू किया। पुलिस ने चेज किया। जंगल रूट के पास रॉबर्ट्स ने फायरिंग शुरू की। पुलिस ने भी जवाब दिया। शोरूम का सीसीटीवी वायरल हो गया। लोग देखते रहे। एक लड़की जो डर के बावजूद शांत थी, जिसने लॉकर क्लोज करके लाखों का माल बचाया। न्यूज चैनल्स ने सिमरन को बिहार की शेरनी कहा।
कंपनी ने ब्रेवरी रिवॉर्ड दिया, 1 लाख का बोनस, प्रमोशन और एक नेशनल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। सिमरन ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे सिर्फ इतना लगा अगर मैं घबरा गई तो सब कुछ चला जाएगा, शायद मेरी हिम्मत किसी और की जान बचा दे। इस एक स्टेटमेंट ने देश का दिल जीत लिया। एक रॉबर को गोली लगी, दूसरे ने सरेंडर किया, बाकी जंगल में छुप गए। 4 बैग्स वापस मिल गए, जिसमें टोटल 5 करोड़ का माल था। रॉबर्स का लिंक झारखंड, बंगाल और यूपी के इंटरेस्टेड गैंग से था। यह गैंग पहले भी 4 जगह लूट कर चुकी थी, लेकिन सीसीटीवी इतना स्ट्रांग कभी नहीं था। आरा का फुटेज उनकी पहचान बन गया। जो 2 लोग पकड़े गए थे, उन्होंने कन्फेस किया कि 3 महीने से इस लूट की तैयारी हो रही थी। शोरूम का एक फॉर्मर स्टाफ भी उनसे लिंक में था। पुलिस ने 3 और स्टेट्स में रेड किए। कुछ लीड्स मिले, लेकिन मेन मास्टरमाइंड अब भी जंगल में छुपा हुआ है। लूट सिर्फ सोना चांदी की नहीं थी, यह अटैक था एक सिक्योर सिटी के भरोसे पर, लोगों के फेथ पे, बिजनेस के सिस्टम पे और नॉर्मल दिन के रूटीन पे। लेकिन सिमरन जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि हिम्मत यूनिफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो तो इंसान के अंदर होती है। आज भी अगर आप तनिष्क शोरूम जाए तो नया सिक्योरिटी सिस्टम मिलेगा, नए गार्ड्स, बुलेट प्रूफ ग्लास और ट्रेन्ड रिस्पॉन्स टीम। लेकिन हर कोना उस दिन का गवाह है जब एक सिंपल लड़की ने एक गैंग के प्लान को हिला दिया था। कहानी आरा की थी, पर यह हर शहर की हो सकती है। जहां ग्रीड बढ़ रहा है, वहां सिमरन जैसे लोग भी हैं जो डर के सामने खड़े होते हैं। तो याद रखिए, कभी कभी एक शांत डिसीजन एक जिंदगी बचा सकता है, और इस बार उस शांत डिसीजन का नाम था सिमरन। सच डराता है, लेकिन उसे जानना जरूरी है। अगर हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे तो शायद अगली बार कोई और शिकार बन जाएगा। ऐसी ही कहानियां जो न सिर्फ डराती हैं बल्कि सोचने पे मजबूर कर देती हैं, हम आपके लिए लाते हैं, पूरे रिसर्च, रिस्पेक्ट और रियल इमोशन के साथ। तनिष्क को लूट सिर्फ एक लूट नहीं थी, यह एक सवाल था, क्या ब्रेवरी यूनिफॉर्म से आती है या दिल से? अगर आप भी चाहते हैं और ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब कोई और सच सामने आए आप उसे मिस न करें। हमारे साथ बने रहिए सच को समझने के लिए और सच्चाई से डरने के बजाय उसे देखने के लिए।